आपण पाहायला सुरुवात केली आहे जनतेचेमत.com. मी फेरोज मनियार. पाहुयाच्या प्रमुख घडामोडी. जगभरासह भारतात वेगाने वाढत असलेली कोविड-19 कोरोना नावाच्या या महामारीत सरकार व प्रशासन हातबल दिसत आहे. कोविड केअर सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या व संसर्गजन्य या आजारापासून प्रत्येक व्यक्ती आपल्या जीवाची काळजी घेत आहे. परंतु नांदेडमध्ये माणुसकीचे दर्शन पाहायला मिळते. कोरोनाच्या या धास्तीने रक्ताचे नाते तुटले, पण मुस्लिमांचे देशप्रेम जुटले. नांदेड जिल्ह्यातच नव्हे तर आता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुप्रसिद्ध मुस्लिम युवकांचे संघ ग्रुप हॅपी क्लबने या कोरोना महामारीत विनामूल्य 200 हिंदू बांधवांचे हिंदू संस्कृतीप्रमाणे अंत्यसंस्कार करून घडवले एकात्मतेचे दर्शन. दरअसल हम लोग जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है और नांदेड़ में लोग कोविड-19 की वजह से मरना जब से मौतें होनी स्टार्ट हुई है तभी से हम लोग नांदेड़ के अंदर काम करते आ रहे हैं और अभी तक 200 के करीब डेड बॉडीज़ को हमने अंतिम संस्कार और आखिरी रसूमात जो है हमने अदा की. और न सिर्फ नांदेड़ में बल्कि नांदेड़ के ताल्लुक़ों में और न सिर्फ मराठवाड़े में बल्कि विदर्भा के भी कुछ इलाक़ों में हम लोगों ने इनकी जो आखिरी रसूमात है उसमें हिस्सा लिया. हॅपी क्लबचे संस्थापक मोहम्मद शोहेब म्हणतात, हमारा काम हमारी पहचान, खिदमत से खुदा मिलता है. या धैर्य व श्रद्धेने 200 कोरोना बाधितमधील लोहा शहरातील 2 प्रतिष्ठित व्यक्तींची हिंदू संस्कृतीप्रमाणे अंत्यसंस्कार मुस्लिम युवकांचे ग्रुप हॅपी क्लबकडून करण्यात आले. यामुळे लोहा शहरामध्ये मुस्लिम युवकांचे हॅपी क्लब ग्रुपचे कौतुक होत आहे. ना कोरोनाचे भय ना मरण्याचे भय, केवळ अल्लाह ईश्वर यावर विश्वास ठेवून रक्तांच्या नातेवाईकांनी दूर केलेल्या वैकुंठ स्थानी मुस्लिम बांधवांनी जवळ करून जपली माणुसकीची नाती. क्यों करते हैं आप? दरअसल ये जो है एक तो कौमी रहती है और एक भाईचारे के लिए भी हम लोग ये काम कर रहे हैं. दूसरी बात ये है कि इंसानियत जो है आज के दौर में जो है इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, उसी को ज़िंदा करते हुए हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया. और ये अभी से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से हम लोग ये काम कर रहे हैं. कोविड-19 से पहले लावारिस जितने डेड बॉडीज़ होते थे नांदेड़ के अंदर, उनका काम जो है वो हम लोग ही करते आ रहे हैं. तो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं. बस ये बात है कि केवळ समाजसेवा, माणुसकी, भाऊबंदगी घडवून आणण्यासाठी हॅपी क्लब विनामूल्य अंत्यसंस्कार करण्याचे काम करत आहे. या कामाबद्दल कोणतीही अपेक्षा किंवा मागणी नाही. आप नांदेड़ ज़िले में पूरे काम करते हैं, आप बोला मराठवाड़ा विदर्भा में भी गए, तो आपको यहाँ नांदेड़ ज़िले से कोई गवर्नमेंट की सहूलतें मिलती हैं? मतलब नहीं, नांदेड़ के ज़िले के अंदर सिर्फ हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से पीपी किट मिलती है और हम लोग उसके आगे का पूरा काम करते हैं. उसके अलावा हम लोगों ने ना कभी डिमांड किया, ना हम कभी डिमांड करेंगे किसी चीज़ के लिए. मकसद क्या है, मतलब ये क्या होना, तुम ये करके जा रहे हैं तो उसका क्या मकसद है? हम पहले ही बताया, मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना है. मगर जो हम काम करते आ रहे हैं ये अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं. कोरोना के लिए कोई नया सवाल नहीं है हमारे वास्ते. हम लोग पहले से ही लावारिस डेड बॉडीज़ का करते थे. ऐसा तो नहीं कि जमात के नाम पे कोरोना को चलाया गया, उस पर तुम ये काम करके नहीं, ये काम को भी जमात से जोड़ना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है. जब बुरा काम हो रहा था उसको भी जमात से जोड़ा गया, जो फैलाया जा रहा था बुरे काम को, तो वो भी गलत था. और इस काम को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जमात से जोड़ना गलत है. तुम्हारी कोई ख्वाहिश है महाराष्ट्र शासन से कि आपको? नहीं, हमारी महाराष्ट्र शासन से कोई डिमांड नहीं है हैप्पी क्लब के लिए. हम लोगों ने सिर्फ ये एक सेवा और समाज सेवा के लिए काम किया है. और समाज सेवा वही होता है जिसमें कोई मानदान ना हो, वरना वो तो फिर एक बिज़नेस हो जाएगा. हम लोगों ने साफ तौर पे नांदेड़ प्रशासन को भी कहा है कि हम लोगों को कोई इस पे मानदान या फिर कोई हमको उस पर पैसा नहीं चाहिए इसका. कोरोना विषाणूच्या संसर्गजन्य रोग हा दिल्ली येथील तबलीग जमातमधून मुस्लिम बांधवांनी भारतात पसरविला असे भारतातील मेन सिस्टम मीडियावाल्यांनी बातम्या देऊन मुस्लिम समाजाला बदनाम केले. परंतु सुप्रीम कोर्टाने मीडियाला चांगलेच फटकारले असून एका समाजामुळे रोग पसरत नाही तर रोगामुळे संख्या वाढत आहे असे सांगून मोठी चपराक दिली. आम्ही जे अंत्यसंस्कार करण्याचे काम करत आहोत, समाजाला लागलेला कलंक पुसण्यासाठी नव्हे तर केवळ माणुसकी, समाजसेवा, भाऊबंदगी घडवण्यासाठी विनामूल्य सेवाभाव आहे.
या कोरोना काळातच नव्हे तर गेल्या 5 वर्षापासून हॅपी क्लब नांदेडमध्ये विविध क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करत आहे. नांदेड शहर व परिसरामध्ये अनोळखी मृत्यू पावलेल्या प्रेतांची त्यांच्या धार्मिक पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्याचे काम गेल्या 5 वर्षापासून हॅपी क्लब करत आहे. यासह सामूहिक विवाह सोहळा, शासकीय रुग्णालयात गरजूवंतांना अन्नदान, रक्तदान सह सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमामध्ये समयसेवक म्हणून नांदेड शहरातील या मुस्लिम तरुणांचे हॅपी क्लब नाव लौकिक आहे. हैप्पी क्लब पिछले 5 सालों से नांदेड़ में काम करते आ रहा है और विविध क्षेत्रों में हम लोग काम करते आ रहे हैं, जैसा कि हॉस्पिटल में खिचड़ी पहुंचाना हो या सिलाई सेंटर हो या स्टडी सेंटर हो या फिर दूसरी अदर एक्टिविटीज़ हो, हम लोग वो सारी एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं. हमारे हैप्पी क्लब की गर्ल्स विंग है, यूथ विंग है, स्टूडेंट्स विंग है और इसी तरीके के अलग अलग प्रकार के हम लोग काम करते हैं. ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं और दूसरी भी एक्टिविटीज़ करते हैं. कितने सदस्य हैं तुम्हारे हैप्पी क्लब के? हैप्पी क्लब में नियर अबाउट 300 से ज़्यादा सदस्य नांदेड़ में हैं. इसके अलावा परभनी, जालना, औरंगाबाद, यहाँ पर भी हमारी टीमें काम कर रही है. जो है पूरे लिबास से एक मुसलमान, सच्चे मुसलमान दिखते हैं. कोरोना जब शुरू हुआ था तो एक तबलीग जमात के नाम से पूरे हिंदुस्तान में, देश में तबलीग जमात के लोगों को मतलब टारगेट किया गया कि ये कोरोना फैला रहे हैं. आप उससे ताल्लुक़ रखते हैं जमात से? जी हाँ, मैं खुद तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक तमाचा मारा है मीडिया के ऊपर. जो मीडिया गोदी मीडिया जो है जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करते हुए कोरोना को सिर्फ मुसलमानों के लिए बता रही थी, वो आज प्रूफ हो गया. वो मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए कोरोना है. सिर्फ मुसलमान कोरोना फैला रहा है ऐसा नहीं, ये बीमारी है जो खुद से फैल रही है, लोग इसे नहीं फैला रहे हैं. वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मीडिया के ऊपर फटकार लगाई है और बता दिया है कि ये कोरोना जो है ये खुद की वजह से फैला है और किसी एक समाज की वजह से नहीं फैला.